साधना और समाधि में क्या अंतर है? साधना हमारा मार्ग है, समाधि हमारा ठहराव है। बिना साधना का, बिना साधक बने समाधि तक सफर नहीं किया जा सकता है, जीवन में ठहराव नहीं हो सकता है। जो साधना में अनुभव होता है, वह अनुभव, वह एहसास मन की उपस्थिति में होता है। लेकिन जब समाधि का क्षेत्र में जब प्रवेश होते हैं, यानी पूर्ण रूप से ठहराव में जब प्रवेश होते हैं, या जो अपने गंतव्य में प्रवेश होते हैं, या अपने अस्थाई जगह पर प्रवेश होते हैं, जहां पर हमें ठहरना है, जहां हमारा ठहराव है, जहां हमारा स्टॉप है, वहां पर जो भी अनुभव एहसास होता है, वहां पर मन की उपस्थिति नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, इसका जिक्र आप शब्दों से नहीं कर सकते हैं, उसका वर्णन अक्षरों से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वहां पर मन अनुभव करने वाला नहीं होता है, क्योंकि अनुभव मन के ही द्वारा होता है, और वहां पर मन उपस्थित नहीं होता है। मन बेमन हो जाता है, शब्द निशब्द हो जाता है, वहां पर कुछ नहीं बचता है, केवल एक बचता है, जहां पर एक हो जाता है। वहां पर नहीं क्रोध है, नहीं शब्द है, नहीं विचार है, किसी भी प्रकार का मन के तल का तरंगे भी नहीं है। वहां पर सारा कुछ छूट जाता है उससे पहले ही। जो अध्ययन करेगा, जो अनुभव करेगा, वह मन छूट गया है, मन विलीन हो गया है। वहां पर हम का, मैं का, हूं का बोध छूट चुका है, अहंकार छूट चुका है। वहां पर सारे तरंगे शांत हो चुकी है, सारा अशांति परम शांति में परिवर्तन हो गया है। वहां पर जो होता है वह अद्भुत होता है। जिसके जीवन में हो गया, उसका जीवन परिवर्तन हो गया, उसका जीवन धन्य हो गया, उसके जीवन में क्रांतिकारी घटा, एक परिवर्तन हो गया, एक महापरिवर्तन हो गया, जिसको समाधि कहते हैं, जिसको ठहराव कहते हैं, जिसको पूर्ण रूप से ठहराव कहते हैं। यह हर व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। व्यक्ति अगर जीवन मिला है, व्यक्ति को अगर जीवन मिल चुका है, तो इसीलिए मिला है। व्यक्ति को जीवन मिला है तो इसीलिए मिला है कि अपने ठहराव पर, अपने गंतव्य पर ठहर जाए,
वह स्थिति को, उस ठहराव को, जो भी वहां पर होता है उसका एहसास होना चाहिए। यह एहसास शब्द संबोधित कर रहे हैं। वहां पर मन उपस्थित नहीं है तो एहसास नहीं होता है, लेकिन वहां पर जो भी होता है वह अद्भुत होता है। उसका वर्णन आप शब्दों से नहीं कर सकते हैं। जैसे कहा जाता है गूंगे का गुड़, वहां पर जो भी एहसास हुआ, जो भी अनुभव हुआ, उसको आप शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर कुछ होता नहीं है। वहां पर हर चीज से अलग होता है, हर चीज से भिन्न होता है, लेकिन होता है, लेकिन मन उपस्थित नहीं है। इसलिए वहां पर एहसास, अनुभव, इसका जिक्र नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मन के ही तल तक, मन के ही उपस्थिति पर एहसास, अनुभव शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। जो क्षेत्र मन से परे की है, वहां पर आप शब्दों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। यही साधना और समाधि में अंतर है। साधना में जो भी अनुभव, एहसास होगा, उसको आप शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं। एक संत अपने जीवन में जो साधना करता है, उसके जीवन में जो अनुभव हुआ है, उसी को समझाता है और उसी समाधि की ओर, उसी परम सत्य की ओर इशारा करता है, और वह इशारा करने की जरूरत है। और जो समाधि में एहसास होता है, उसको कहा नहीं जा सकता है कि क्या एहसास हुआ है। उसको आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उसको केवल एहसास किया जा सकता है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कि क्या हुआ है। यह शब्द बीच बीच में एहसास, अनुभव बोल रहे हैं, इसलिए कि लोग शब्द ही समझते हैं और शब्द ही के माध्यम से समझा जा सकता है। लेकिन यह याद रहे, जब पूर्ण रूप से ठहराव होता है, जिसको समाधि कहते हैं, उस समाधि में जब ठहराव होता है तो जो भी वहां पर एहसास होता है, अनुभव होता है, उसको आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो साधना में एहसास हुआ है, उसको आप शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। यही और समाधि और साधना में अंतर है। समाधि तक पहुंचने के लिए आपको साधना, आपको उठना बैठना, आपको सहज योग, किसी भी प्रकार का ध्यान साधना करना पड़ेगा। चाहे वो सहज योग हो, सहज ध्यान हो, चाहे कोई भी प्रकार का ध्यान हो, लेकिन जीवन में ठहराव होना चाहिए, जीवन में स्थिरता आनी चाहिए। वो कोई भी ध्यान हो, जब आप उस ठहराव के करीब में जाएंगे तो आपके शरीर का हलचल, मन का हलचल, विचारों का हलचल सारा शांत होता चला जाता है। अंत में सारा शांत ही हो जाता है। अगर आप आज भी ध्यान साधना करते हैं और शरीर में हलचल है, मन में हलचल है, मन में कुतूहल है, विचारों में हलचल है, विचारों का तरंग में हलचल है, तो ये समझ लीजिएगा कि अभी आप उस ठहराव से आप दूर हैं। अभी वो ठहराव आपके जीवन में घटा नहीं। लेकिन जैसे आप उसके करीब में जाएंगे, वैसा ही सारा हलचल
शांत होता जाएगा। यही उसका लक्षण होता है। हर व्यक्ति को किसी न किसी माध्यम से उस परम ठहराव की ओर चलना चाहिए, उस परम ठहराव का एहसास होना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन की जरूरत है। हर व्यक्ति को जीवन इसीलिए मिला है कि जीवन में ठहराव होना चाहिए। और जब तक नहीं होगा तब तक उसका जन्म मरण से मुक्त नहीं है। जन्म मरण से मुक्त होने के लिए जीवन में ठहराव होना चाहिए। जीवन को समझना पड़ेगा, जीवन में खुद का एहसास करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को जरूरत है। जीवन मिला है तो जीवन को समझ लिया जाए। जो नहीं समझेगा वह जन्म मरण से मुक्त नहीं है। वह जन्म मरण का जो खेल है उस खेल में जारी है वो। लेकिन जिसके जीवन में ठहराव हो गया उसका जीवन धन्य हो गया। संतों के जीवन में पूर्ण रूप से ठहराव होता है, उसका जीवन धन्य होता है।